नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए जैसा कि हमने बोला था कि जो भी हमारे कोचिंग सेंटर से छात्र सिलेक्ट हुआ है अंकुर कुशवाहा, उसका आज उसी की आवाज़ में आप लोग जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में कैसे रूटीन है और कैसे बच्चों को वहाँ रखा जाता है और खाने पीने के लिए क्या कैसी सुविधाएं हैं और कौन सी क्लास किस समय में लगती है। तो जो भी आपके परिवार फैमिली में जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के अंदर मन में भय ना हो, नवोदय विद्यालय में अकेले रह जाएंगे। तो आज ये बच्चा अभी जवाहर नवोदय विद्यालय रजवाड़ा सतना जिला में अध्ययनरत है क्लास 6 में। पिछले साल ये हमारे कोचिंग में पढ़ा और मन लगा करके अच्छी से इसने मेहनत की जिससे इसका सिलेक्शन होगा। अभी ये प्रेजेंट में नवोदय विद्यालय में है। अभी 2-3 दिनों के लिए किसी कारणवश अभी घर आया है, तो आज आकर के हम इससे आपके लिए इससे वीडियो बनवा रहे हैं कि आखिर इसको वहाँ चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं और क्या इसको वहाँ रहने के लिए कैसी सुविधाएं हैं। तो आज आप हम उसी से पूछते हैं। तो हाँ अंकुर, तुम वहाँ पास नवोदय विद्यालय में तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे को सबसे अच्छा पढ़ाई लगती है। तो क्या कैसे रूटीन है, डेली रूटीन क्या तुम्हारा, सुबह से क्या कैसे शाम तक कैसे क्या क्या रहता है? सुबह से पहले जाओ पीटी में। तो कितने बजे वहाँ पास तुम्हें उठा देते हैं? 5:30। 5:30 बजे तुम्हें उठा देते हैं ना? तो 5:30 से तुम लोग उठ करके फ्रेश हुए और चले जाते हो पीटी ग्राउंड में। कितने बजे फिर पीटी ग्राउंड से लौटते हो? 6:30 बजे। 6:30 बजे लौटते हो है ना? तो 6:30 लौटने के बाद फिर क्या करते हो वहाँ? फिर वह तैयार होते तैयार हो करके फिर स्कूल जाते हो खाना खाने के लिए। कितने बजे खाना खाने के लिए रहता है? 7:30। 7:30। तो डेली जैसे सोमवार से शनिवार तक डेली प्रत्येक दिन अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं? यस सर। सोमवार को क्या मिलता है? सोमवार को पुलाव मिलता है। पुलाव सुबह है ना? यस सर। मंगलवार को? मंगलवार को पोहा जलेबी। पोहा जलेबी। बुधवार को? बुधवार को सब्जी पूरी। सब्जी पूरी। और गुरुवार? गुरुवार को इडली। इडली। शुक्रवार? शुक्रवार को मिलता है फिर पुलाव मिलता है दोबारा अच्छा, से। शुक्रवार को भी पुलाव मिलता है। शनिवार को? शनिवार को पोहा जलेबी। पोहा जलेबी है ना? तो यानी तुम्हारा सुबह के नाश्ता प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार अलग अलग रहता है। नाश्ता करके आते हो फिर तुम्हें वहाँ पास कैसी सुविधाएं मिलती हैं स्कूल में? फिर वहाँ स्कूल जाओ तो फिर प्रार्थना करना पड़ता अच्छा, है। कितने बजे स्कूल की टाइमिंग है? 8। 8 बजे। तो 8 बजे गए तो प्रार्थना करते हो ना? वहाँ पास कौन सी सबसे अच्छी प्रार्थना होती है? नवोदय प्रार्थना। नवोदय प्रार्थना होती है ना? तो नवोदय प्रार्थना होने के बाद सभी लोग तुम लोग स्कूल में चले जाते हो। तो कितने बजे क्लासें लग जाती हैं? 8:30 से। 8:30 पहली क्लास लगती है। तो पहली क्लास किस सब्जेक्ट की है? सामाजिक विज्ञान। समाज विज्ञान की है ना? तो वहाँ पास एक क्लास कितने घंटे की रहती है या कितने मिनट की रहती है सब? 30 मिनट। 30 मिनट की। 30-30 मिनट की सभी क्लासें रहती है ना विद्यालय में? सर। वहाँ पास विद्यालय में जैसे 30 मिनट की क्लासें हैं तो तुम वहाँ पास कौन कौन से सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया जाता है? सबसे पहले समाज विज्ञान, फिर वो लाइब्रेरी का। अच्छा, लाइब्रेरी के लिए आधा घंटे के लिए जाते हो। लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हो। वहाँ पास लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती है? वहाँ पास वो कहानियाँ और शिक्षा। अच्छा, कहानियाँ और शिक्षा। यानी जो वहाँ लाइब्रेरी टीचर होते हैं वो तुम सभी बच्चों को एक साथ है ना सारी चीज़ें बताते हैं। फिर लाइब्रेरी से वापस लौटने के बाद फिर मराठी। अच्छा, मराठी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाया जाता मराठी विषय। फिर वहाँ मराठी के बाद साइंस। साइंस पढ़ाई जाती है। साइंस के बाद मैथ। मैथ। तो इसके बाद फिर लंच होता होगा। यस सर। 4 क्लास लगने के बाद लंच होता है। कितने बजे लंच होता है? 11। 11 बजे। लंच के लिए फिर तुम्हें कहाँ भेजते हैं? लंच के लिए स्कूल में एक बिस्किट में 2 लोग खाते अच्छा, हैं। एक बिस्किट में 2 लोग है ना? वहाँ पास चाय और बिस्किट देते हैं। लंच के बाद फिर लंच के बाद 5वां पीरियड हिंदी का। हिंदी का। फिर उसके बाद 6वां पीरियड उसका है तापस सर का। है ना? तो ऐसे करके तुम्हारा रूटीन है। फिर विद्यालय की छुट्टी कब होती है? 1:30। साढ़े। छुट्टी होने के बाद फिर तुम लोग कहाँ जाते हो? खाना खाने। खाना खाने डायरेक्ट या फिर जहाँ पास रहने वहने की व्यवस्था है वहाँ कुछ? वहाँ पहले बैग बैग वहाँ रखने कापी के लिए किताब है ना? रखेंगे फिर खाना खाने चले खाना जाएंगे। खाने डायरेक्ट काफी किताब रखने के बाद खाना खाने के बाद फिर आएंगे फिर 4:30 बजे 3:30 बजे वहाँ चले जाएंगे फिर स्कूल। 3:30 बजे फिर स्कूल लगती है। रिमीडियल लगती है। तो वहाँ पास मीडियल में क्या कराते हैं? ट्यूशन जैसे रहती है 1 अच्छा, घंटे। ट्यूशन जैसे ही। यानी जो भी डाउट क्वेश्चन होते हैं बच्चों के मन में, जो बच्चे स्कूल में अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं तो उन लोगों के लिए 1 घंटा मीडिएट क्लास रहती है जिसमें डाउट क्वेश्चन हो गए जो भी सब्जेक्ट जिस बच्चे के लिए नहीं समझ में आता। यानी पर डे एक ही सब्जेक्ट रहता कि प्रत्येक दिन अलग अलग? प्रत्येक दिन अलग अलग। यानी अलग अलग। यानी हफ्ते के 6 दिन में अलग अलग विषय के डाउट क्वेश्चन बताए जाते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर उसके बाद ग्राउंड जाते हैं। ग्राउंड जाते हो। तो ग्राउंड में खेलने के लिए कैसी सुविधा है? सारी चीज़ें। सारी चीज़ें। कौन कौन से गेम वहाँ होते हैं?
नेशनल में जाते हैं खो खो, खो खो, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल हैंडबॉल, और वो क्रिकेट। क्रिकेट, है ना? तो तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मेरे को खो खो। खो खो, है ना? वहाँ पास सभी बच्चों को गेम खिलवाते हैं। गेम खेलने के बाद फिर क्या होता है? फिर वहाँ जाओ, हाउस जाओ और फिर वहाँ से सुपरवाइजर में जाओ, अच्छा, वो हाउस अपने से पढ़ने में। अपने पढ़ने से ही। तो हाउस की जो सुविधाएं हैं रहने के लिए वहाँ पास, सबसे ज़्यादा रहने और खाने के लिए बच्चों के मन में रहता है, और पढ़ाई के लिए जैसे अब वहाँ पास तुम्हारे कई सारे नए दोस्त और बन गए होंगे, और शाम को वो भी मिलता है स्नैक्स। स्नैक्स मिलता है रोज डेली एक बच्चे को एक है चीज ना? मिलती है। स्नैक मिलता है। वहाँ रहने की सुविधाएं कैसी हैं? पढ़ने के लिए क्या चीज़ें रहता है रहने के लिए वहाँ पास? वहाँ पर रहने के लिए बेड रहता है और अलमारी, है ना? एक बच्चे के पास एक बेड और एक दो अलमारी। अलमारी। दो अलमारी एक बच्चे के पास। तो एक बच्चे के लिए दो बेड में दो बच्चे रहते हैं कि अलग अलग? एक बेड तुम्हारे लिए एक के लिए? एक कोड में चार चार बेड रहते हैं। अच्छा, एक कोड में चार, है ना? तो उसमें चार बच्चे। यस सर। हाँ, और दो हॉल होते हैं एक हाउस के। दो हॉल होते हैं। वहाँ पास नवोदय में और तुम्हें क्या चीज़ें पसंद आती हैं? वहाँ पास तुम्हारे नए दोस्त बन गए होंगे तो अब घर की याद आती होती? उतनी नहीं आती सर। अब नहीं आती। शुरू शुरू में दिक्कत होती थी? यस सर, 2-3 दिन। 2-3 दिन अच्छा नहीं लगा था ना? यस फिर सर। उसके बाद एक हफ्ते बाद सब सही हो यस गया? सर। अब नए दोस्त कितने बन गए तुम्हारे? 5-6। 5-6 हो गए, है ना? जो अच्छे दोस्त बन गए। कहाँ कहाँ के? एक पहला है वो अमरपाटन का, 3 अमरपाटन। अमरपाटन के हैं 3 नंबर पाटन के, है ना? और एक रेगांव का, एक रैगांव का है। और एक उसी के बगल में जो पतौरा है, पतौरा। तो सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा कौन है? वो नमन तिवारी। नमन तिवारी। चलो तो देखो, जितने भी आपके भी अगर परिवार में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आपको 1-2 दिन दिक्कतें आ सकती है नवोदय विद्यालय में। उसके बाद नए दोस्त मिल जाते हैं, नए बच्चे मिल जाएंगे, तो आप लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं आती, वहाँ रहने खाने के लिए सब सुविधा है। अगर जैसे अंकुर किसी बच्चे को कुछ हो गया, बीमारी उमारी कुछ हो रहा है ना? ये कुछ चोट वोट लग गई तो फिर कहाँ जाते हैं उसके लिए, क्या कराते पहले दवा लगाते हैं, हैं? वहीं पास अलग वहीं से पर दवा वहाँ, खाना बना हुआ है? हाँ, वहीं पर दवा करते हैं और फिर दो दो एक दिन 2-3 दिन बाद घर भेज देते हैं। है ना? 2-3 दिन बाद घर भेज देते हैं कि अगर बच्चे को कोई चोट आती है तो घर जा सकते हैं। तो चलो, तुम तो वहाँ पास बता चुके कि अच्छी सुविधाएं हैं। जो भी बच्चे नवोदय की इस साल तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि नवोदय विद्यालय आपके लिए सभी के लिए रहने खाने और पढ़ने की अच्छी से अच्छी सुविधा देती है। अब अंकुर से हम जानते हैं कि उसने कितनी मेहनत की कि उसका सिलेक्शन हुआ। अगर आप लोग भी नवोदय में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो अंकुर, जैसे तुम सबसे पहले जब नवोदय विद्यालय के बारे में तुम्हें सबसे पहले कौन बताया था? सबसे पहले मेरे सरकारी स्कूल के सर बताए थे। सरकारी स्कूल के सर बताए थे कि नवोदय विद्यालय होती है ना? यस सर। फिर उसके बाद कौन जानकारी दिया? फिर जानकारी मेरे पापा दिए थे। है ना? पापा को जानकारी हुई कि नवोदय विद्यालय। फिर उसके बाद उसके बाद फिर इस स्कूल में आए, लौकुश अच्छा, नवोदय। जब वापस नवोदय में जहाँ पास ये बच्चा पहले पढ़ता था उस विद्यालय के प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को जानकारी दी कि आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम हमारे पास आए, यस सर। है ना, कोचिंग के लिए। तो कोचिंग में जैसे तुमको क्या कैसे सबसे अच्छा लगता था? सबसे अच्छा मेरे को गणित लगती थी। गणित लगती थी, क्योंकि जो भी बच्चे गणित में मन लगाते हैं वही बच्चों का सिलेक्शन होता है। हिंदी भी कठिन आती है, अदर सभी सब्जेक्ट हैं नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए गणित। तो कोचिंग में जैसे हम तुम्हें पढ़ाते थे, तो हम तो मान लो यहाँ पास तुम्हें 1 से 2 घंटे पढ़ाते थे। यस सर। उसके बाद तुम घर में कितना पढ़ते थे? 2 घंटे। 2 घंटे डेली घर में? यस सर। होमवर्क जो तुम्हारा रहता था वो पूरा डेली करते थे? यस सर। तो आप लोग भी अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घर में भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो बच्चा सिर्फ हमारे पास से नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो डेली होमवर्क करके आता था और मेहनत घर में भी करता था, आपको भी करनी पड़ेगी, तब आपका जा करके सिलेक्शन होगा। तो कोचिंग में तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? मेरे को सबसे अच्छी मैथ लगी और मैं मैथ में बहुत पढ़ता था। मैथ बहुत पढ़ते थे। जो भी हम प्रैक्टिस शीट कराते थे वो तुम्हारी कितनी मदद की है? वो प्रैक्टिस है, हाँ, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 2-3। 2-3, है ना? तो जैसे प्रैक्टिस सेट हम तुमको कितने बार करा चुके हैं कंप्लीट पूरी? पूरी एक बार। एक बार। कितने टेस्ट दे चुके थे तुम पेपर देने से पहले? पेपर देने से पहले 40-41। 40 से 41 टेस्ट ये बच्चा दे चुका था, तब जाकर के सिलेक्शन हुआ। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करें, और जो भी बच्चे नवोदय में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ का रूटीन जानने के लिए। तो हम तो उस विद्यालय में नहीं गए हैं, लेकिन ये बच्चा वहाँ भी रह रहा, अभी 1-2 दिन के लिए आया है। तो आप लोग घबराइए नहीं,
जाइए, मेहनत करिए, और आप पढ़ेंगे तो आपके भविष्य के बारे में अच्छी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं और आपकी अच्छी एजुकेशन होती है। तो आपको हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, जो आपको नवोदय में हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन सवाल है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और जो भी प्रैक्टिस से हम इन बच्चों को कराते थे उन्हीं से जुड़े हुए जो भी अभी नई प्रैक्टिस आ चुकी हैं उनसे रिलेटेड आप तक वीडियो पहुँचता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपको मिलते हैं बहुत ही जल्द, जब तक के लिए जय हिंद। सभी को नमस्ते बोल दो। नमस्ते।